अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ दही बड़ों की रेसिपी शेयर करूंगी। ये मैं भल्ले बग़ैर ऑयल के आपको बनाना सिखाऊंगी। ये बड़े हेल्दी हैं और इसमें बिल्कुल घी का इस्तेमाल नहीं होता। आप ज़रूर इसको ट्राई करें। इसके लिए जो चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो ये हैं। ये मैंने 1 कप मूंग की दाल ले ली थी, 1 कप मैंने माश की दाल ले ली है। इसका वज़न तकरीबन 150 ग्राम है, इसका भी वज़न 150 ग्राम है। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालना है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन डालनी है और 1 टेबल स्पून इसमें जिंजर का पेस्ट जाएगा। तो ये दोनों दालों को जग में डाल के इसको मिक्स करना है। पानी की मिकदार इसमें बहुत कम रखनी है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा इसमें, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा गया तो फिर ये जो दाल है ज़्यादा पतली हो जाएगी। अगर ऐसा हो कि आपकी दाल में थोड़ा सा पानी आपसे ज़्यादा चला गया या किसी वजह से दाल पतली हो गई है तो आप फिर उसमें आप ना बेसन डाल के उसको इक्वल कर सकते हैं। ये दोनों दालें मैं जग में डाल के तो इसका पेस्ट बना लूँगी। दोनों दालें चली गई। ये ज़ीरा, अजवाइन और ये अदरक का पेस्ट, तो इसको अब मिक्सी में डाल के पीसते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बिल्कुल 2 टेबल स्पून, ताकि दाल थोड़ी सी अच्छे से पीस जाए। मैंने ये देखें अच्छे से मैश कर ली है दोनों दालों को। अब इसको मैं अपने बाउल में निकाल के अब इसमें देखें हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी, हाफ़ टी स्पून इसमें क्रश मिर्ची जाएंगी और हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। हल्दी से एक इसको फ्लेवर बड़ा कलर बड़ा अच्छा हो जाता है और ये आपको पता है हल्दी तो वैसे ही बड़ी हेल्दी होती है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, मुझे थोड़ी सी ये थिक लग रही है। 1-2 चम्मच इसमें पानी डालते हैं। मैंने जग में थोड़ा सा पानी डाल के मशीन चला दी थी ताकि ये जो उसके अंदर बैटर था वो ज़ाया ना हो। पानी का बहुत ध्यान रखना है इसमें आपने। अगर गलती से थोड़ी सी पतली हो जाए तो आप इसको बेसन डाल के एडजस्ट कर सकते हैं। बस ये बिल्कुल ठीक है। ये देखिए गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना। तो चलिए अब इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे इसको हमने बल्ले बनाने हैं। देखिए पैन को मैंने चूल्हे पर रख दिया, इसको अच्छे से साफ़ कर लें। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप जो घर में तवे होते हैं जिन पे हम रोटी बनाते हैं उनको अच्छे से गर्म करके तो उनको किसी भी कपड़े से अच्छे से साफ़ करें, तो फिर आप उसे भी आप बना सकते हैं। ये मैंने स्प्रे का यूज़ करूँगी, इसलिए मैंने इसमें हाफ़ पानी और हाफ़ ऑयल डाला हुआ है। तो ये पहले यूज़ करते हैं। इसको बस हमने सेट ही करना है। बस इसकी टिक्कियाँ इसको 1 मिनट ऐसे छोड़ देना, छेड़ना नहीं है ताकि ये सेट हो जाए अपनी अपनी जगह। चेक करते हैं क्या पोजीशन है। जी बिल्कुल ठीक है। ये देखिए जब थोड़ा सा कलर आना शुरू हो जाए तो फिर इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इससे 1 से 1.5 मिनट लगता है तो ये सेट हो जाती है। साइड चेंज कर दी है, आपको दिखाने के लिए मैंने 1-2 छोड़ दिए थे।
देखिए इस तरह का मेरे पास स्टीमर है। अगर आप लोगों के पास इस तरह का स्टीमर नहीं है तो आप जो घर में कोई भी आपके पास जिसके साथ आप आटा छानते हैं वो ले लें, या कोई भी आप ऐसा स्ट्रेनर ले लें, उसमें आप ये सारे बर्नों को तरतीब से लगा दें। नीचे मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दी है, उसके ऊपर ये स्टीमर रखा है। ये देखिए मेरा नीचे पानी बॉयल हो रहा है, ऊपर ये मेरा स्टीमर है, तो इसके ऊपर सारे भल्ले लगा देंगे हम अपने। तो इनको हम 5 से 7 मिनट स्टीम पे रखेंगे। ये बहुत ही हेल्दी है और बड़े मज़ेदार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, रमज़ान में स्पेशली ये बड़े हेल्पफुल रहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले देखने को मिले। अब इसके ऊपर कवर करते हैं इसको। कवर कर दिए। अगर आपके पास ये ना हो तो तकरीबन हर घर में ऐसी तो स्ट्रेनर होता ही है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। तो इसको हम अब 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम पे छोड़ देते हैं, तो फिर इसको बाद में आपको सेट करके मैं दिखाती हूँ। ये दही में मैंने 1 छोटी चम्मच चीनी डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के, तो इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब ये ऊपर हम सारे अपने भल्लों के ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर कवर कर देंगे। ये दही हरी चटनी है, ये भी हमारे घर की बनी हुई है, ये इसके ऊपर डाल देंगे। डाल देंगे, ये देखिए। ये होममेड है, ये भी मेरे घर की बनी हुई है। इसके ऊपर चाट मसाला डाल देंगे थोड़ा। आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत ही हेल्दी है और फ्लेवरफुल है। मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।